डोनाल्ड ट्रंप के बयानात सामने आने के बाद ईरान ने पलटवार किया है। ईरान की तरफ से इसका जवाब दिया गया है। अपने परमाणु हितों के हिसाब से ही चलेगा ईरान, अपनी सुरक्षा के हिसाब से हम फैसले लेंगे, ये ईरान की तरफ से क्लियर किया गया है। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख ने एक चेतावनी भी दी है। ट्रंप ने ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से किया था मना, और अब यह बताया जा रहा है कि ईरान फैसला तो अपने हिसाब से ही लेगा, किसी की सुनने वाला नहीं है। तो देखिए, ईरान की डोनाल्ड ट्रंप को न्यूक्लियर चुनौती क्या है। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे भी जारी रखेगा, यह आधिकारिक तौर पर बता दिया गया है। ईरान की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिक गोल्स में कोई बदलाव नहीं होने वाला। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तय फ्रेमवर्क पर हम काम जारी रखेंगे, ये ईरान ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर किया है। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख ने ट्रंप की वार्निंग का दरअसल जवाब दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद कहा था कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए, परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, और ईरान की तरफ से अब दिया गया है इसका जवाब। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, ईरान ने अपना रुख क्लियर कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं ये वो क्लियर कर चुके हैं, लेकिन अब होता क्या आप देखते हैं। क्या ईरान पर अमेरिका की तरफ से इस कदर दबाव बढ़ाया जा सकता है कि उसे अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना पड़े? देखिए, बात बिल्कुल साफ है। ये आज की नई बात नहीं है, बहुत सालों पुरानी बात है कि पूरा जो अमेरिकन साइड है वो नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर बने, और इस समय एक मौका आ गया है कि उसको न्यूक्लियर बनने से, न्यूक्लियर वेपनाइज बनने से रोका जा सके। सारा जो इसका खेल है वो उसका हाथ, ईरान के हाथ में है। ट्रंप की पोजीशन तो बिल्कुल क्लियर है, इजराइल की पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। तो इस समय अगर वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहता है, बेसिकली फॉर पीसफुल पर्पसेस, तो ईरान कर सकता है। अगर उसने वेपनाइजेशन की तरफ ज़रा सा भी ध्यान दिया और उसने इस लड़ाई को और एस्केलेट किया हिजबुल्लाह के ज़रिए और हमास के ज़रिए, तो मैं समझता हूँ ईरान के लिए बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। बात बिल्कुल क्लियर है, ईरान को किसी हालत में अमेरिका न्यूक्लियर बनने नहीं देगा। आपको मालूम होगा जो पिछले हफ्ते भर में, जो हफ्ते 10 दिन पहले एक इजराइल ने छोटा सा अटैक किया था इजराइल के ऊपर, वहाँ उन्होंने पूरी इसकी एयर स्पेस देख ली है, पूरे टारगेट्स रजिस्टर हो गए। अगर वो चाहें तो मिनटों में इजराइल के, ईरान के न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को और ऑयल कैपेबिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो मैं मानता हूं कि इस समय कार्ड ईरान के हाथ में है। अगर वो चाहते हैं इस लड़ाई को बढ़ाया जाए तो 6 जनवरी के तो बहुत दूर की बात है, उससे पहले ही इसका नतीजा निकल आएगा। लेकिन बात बिल्कुल क्लियर है, इस समय अक्लमंदी इसी में है जो ट्रंप साहब शुरू से कह रहे हैं कि इस लड़ाई को रोका जाए, हिजबुल्लाह को रोका जाए, वो ईरान के हाथ में, हमास को रोका जाए, वो ईरान के हाथ में। और अगर ये रोका जाएगा तो एक बात ये भी सुनने में आई है कि हिजबुल्लाह नेगोशिएशन के लिए तैयार भी है। तो एक तरफ नुकसान हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है, हाँ इजराइल में भी हो रहा है, तो लेकिन इस समय बात ज़्यादा जोर पर होनी चाहिए नेगोशिएशंस की तरफ, बल्कि इस लड़ाई को और आगे बढ़ाने के लिए। इट्स द ब्यूटीफुल टाइम, इट्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि इस लड़ाई को रोका जाए। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं कि ये समझौते के लिए बहुत मुफीद वक्त है कि जंग को रोका जाए, बंधकों को रिहा किया जाए और एक समझौते पर, एक प्रपोजल पर रजामंदी दोनों की हो। लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखने वाली बात होगी कि ये नवंबर और दिसंबर में होता क्या है।